बंधुओं, ये केवल एक नाटक है, एक दिखावा है। तो पेट के जो शूला से कभी धर्म नहीं होता है, पेट के शूला से पितमा मार्ग सही नहीं होता है। चारों तरफ देखो पितमाधारी किस तरह से चल रहे फिर रहे, देख रहे हैं। माने उनके घर में लड़ाइयाँ होती, तुम पितमाधारी के घर में पहुँच जाइयो, है ना। अब सास पितमा लाएँ, ससुर पितमा लाएँ, अब बहू में पितमा नहीं लाए। अब बहू में कभी कहाँ से जा आफत आ गई, अने कुआ को पानी ले आओ, फिर कुआ को छान के पहले ये नहीं बनाओ, फिर बाद में अपना बना दो। बताओ उनकी सब्जी कितनी देर में आई, जब उनको बने कितना समय होगा। तभी का के आएंगे, सुन लो दद्दा से नहीं आए तो हो लो 22 हैं, हमारी बस की नहीं है, बस 16 बेद पितमा के माए तो हमें भूंगन काढ़े दी है। कुआ से पानी भर के ले आओ, ऐसो कैसो पितमा धारा है। कितनों लंबो जानी हो कुआं के लाने मील भर, कई बूढ़ को पानी खराब हो का बिके। अब सबको शांत रहो, दवाई ने पितमा ले ली तो उन्हें निभाओ। अरे कौन तुम्हें मन भरने हो, तुम्हें बनाओने जो तो हमें करनी हो, तुम्हें कहा है बात है मान लगे बैठे बैठे ले दो ठग ने सुना देंगे। उनने काय उनके से के भार भर पाएगो, मुड़ी पे गुंडी धै के ले आनी। अब वो पितमा कहाँ गई, घर की बहू तो कोस रही। ऐसे सारे घर में पितमाएं चल रही, का उमें धर्म है का। यदि पितमाधारी चलोगो तो बहुत दिखाई, बहुत दिखाओ, और अकेले जल्दी चले गए, मैं फुगा में पानी भाई में जाने अब तो सही चले गए, जल्दी चले गए। और भगवान पहले चले जाते तो अच्छी जाती, फुगा पे तो भगने अब तो हमें। माने आज एक घरों में भावना हो रही है, ऐसा व्रत, ऐसा सोला, ऐसा नियम लेने से लाभ नहीं है। समझो, नियम वो लेना चाहिए जो मेरे परिवार में रहे, मेरे परिवार में परेशानी ना आए, उस नियम को लेना चाहिए। समझिए, ऐसे नियम नहीं लेना चाहिए। तो जो आज नियम चल रहे हैं वे घरों में अंधकार मचा रहे हैं, उजाला नहीं कर रहे। तो आज का धर्म, वर्तमान युग का धर्म हर घरों में ताला लगाने का प्रयास कर रहा है। समय काल का देखते हुए चलना चाहिए। समझो, नाले से पानी भर के कुएं में डाला तो इससे बोर का पानी अच्छा है। उसमें क्या दोष है? लेकिन तोता आम खाता है, मास्टर बोलता है बच्चे से तोता आम खाता है, तो बच्चा कहता है तोता आम खाता है। ऐसी आज के पितमादारी हैं कि बोर को पानी नहीं लेने, हमें तो कुआ को लेने। चल नाले को भर दो फिर भरने आए भी, और कुआ को कहलाएगा। तो बद्धो समझो, ऐसा धर्म मनुष्य को नीचे गिरा रहा है
इसी से धर्म से मनुष्य दूर हो रहे हैं। आज पूजा करने में रोते हैं, क्यों? घर पे कहते जी 16 करे ले और नियम ले ले, जैसे हमारे दद्दा पितमाधाई, हमें कल पितमाधाई बननी है, समझो। सो हमारी घरवाई रो रही, सो कल हमें बच्चा की घरवाई रोई, वो भैया हमें नियम नहीं पालने को, हम मंदिर जाओ छोड़ने को। देखो ऐसे नियम नहीं होते हैं, न ऐसे नियम लेना चाहिए। पहली प्रतिमा का तो तुम्हें गुण पता नहीं है, कितनी प्रतिमाएं लेके रख ले, समझिए। एक पंडित जी 7 प्रतिमाएं लिए थे, यहाँ आते थे। अब किसी ने कुछ कह दिया हो तो वे ताव में बोल गए, क्योंकि उनके बहू के बच्चा हुआ। तीसरा दिन मंदिर में आ गए, ताव में क्या बोलते हैं, 7 पितमाधाई को कुछ सूतक नहीं लगता है। दुनिया का जो कहता है वो मेरे सामने आए। सात पितमाधाई कभी दोष नहीं लगता किसी बात का। मैंने कहा आज तो पंडित जी आगे बोल गए, बहुत ज़्यादा कोई से बोलने वाला नहीं है। पारस का घोलना बैठा हुआ था, मैंने एक छलांग मारी, आंगन में गिरा। पंडित जी सामने आ जाइए। किस शास्त्र में लिखा है कि 7 पितमाधाई को दोष नहीं लगता है? 11 प्रतिमा तक चलता है। अब पंडित जी छुटपुटा गए। ऐसा अशब्द बोलने से पंडित जी अच्छा नहीं होता है। तुम्हारे घर में सूतक लगा हुआ है, तुम कहते सूतक नहीं लगता है, और मंदिर में प्रवेश कर गए। ये तुम्हारी वाणी तुमको ले जाएगी। तुमने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए प्रतिमा का बचाव किया है। ये वाणी तुम्हारा उत्तर तुमको देगी, ये तुम्हारे शरीर के अंदर भोजन नहीं जाने देगी, पानी नहीं पीने देगी। ऐसे रास्ता चलने से तुम नरक का वास भोगोगे। ऐसा दिनाला में ऐसी बात नहीं की जाती है। इस तरह से नहीं तुम्हें चलना चाहिए, तुमको समझाना चाहिए। तुम विद्वान कहलाते हो। पंडित जी की वाणी पंडित जी को ले गई। मैं सूझ गया रात के, पानी पीना मुश्किल पड़ गया। यहाँ की समाज फिरने लगी, यहाँ कोई नहीं आएगा। जोशी देव ने जाने क्या कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उनकी बात का उत्तर दिया है। अब जिनालय के सामने, तीर्थंकर के सामने वो अपनी वाणी से गिरे, तो उनकी वाणी उनको ले गई, मैंने कुछ नहीं किया। हमको इतनी बातों से क्या पड़ा है? बहुत गलतियां मनाई। मैंने कह दिया भाई भगवान से गलतियां मना लो, वे क्षमा कर दे तो अच्छा है। मैंने तो कुछ कहा नहीं, तो मैं क्षमा क्यों करूं? आखिर उनको
जब तक उनका जीव पुद्गल में काया रही, जीव काया के अंदर रहा, जब तक उनको नरक का वास भोगना पड़ा। समझो, जिनालय में कभी अशब्द वाणी नहीं कहना चाहिए। ये पत्थर की प्रतिमा नहीं है, ये देवादेव अरन देव हैं, मानो तो, नहीं माना तो पत्थर है मूर्ति, इसलिए तुम ऐसा बोला, इसलिए तुम्हारी वाणी का फल तुमको मिलेगा। मैं तो उनको भगवान मानता हूं, देवादेव अरहंत देव मानता हूं, समझिए। इनके चरणों में हमेशा झुका रहता हूं। इनके चरण इतने प्यारे लगते, कभी छोड़ना नहीं चाहता। बंधुओं, तो समझो, सोला करो, व्रत करो, सब कुछ करो, लेकिन परिवार के साथ करो। धर्म में परिवार अलग नहीं होना चाहिए, धर्म में परेशानी नहीं होना चाहिए। समय को देखते हुए व्रत का नियम लेना चाहिए। यदि कुआं का स्थान नहीं है तो हम बोर का पानी ले सकते हैं। जब बोर के पानी से भगवान का अभिषेक होने लगा है तो तुम कौन से कहां लगते हो? तुम इसलिए बंधु समझो, धर्म में कलह नहीं होता है, अधर्म में कलह होता है। तो आज जो धर्म चल रहा है वो मिथ्यावादी धर्म चल रहा है। वो मिथ्यावादी में सब लगे हुए हैं, समझो। तो बंधु, मिथ्यावादी धर्म में मनुष्य कभी सुखी नहीं होता है, समझिए, कभी सुखी नहीं होता है, दुखी रहता है। हंसी में अशांति पैदा रहेगी। बताओ, धर्म वाला व्यक्ति किसी को सताएगा तो उसको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ज्ञानी है, जानता है, इसलिए दोष उसको लगेगा। दोष उसको नहीं लगेगा, क्यों? वो जानते ही नहीं उतना। तो आज बंधुओं, वो धर्म चल रहा है मिथ्यावादी, समझो। इसलिए चारों तरफ उजिला कैसे दिखाई देगा, समझो। तुम्हारे पंचांग होते हैं, जहां जहां सौदान बनते हैं, किससे बनते हैं? पैसे से बनते हैं। सौदान बहुत कम अच्छा मिलेगा, या तो कबाड़ियों के पास पैसा मिलेगा, मदरा पार करने वालों के पास पैसा मिलेगा। क्योंकि उनकी अनाधुंध कमाई चलती है। तो ऐसे लोग सौदामिंद करके बोली लगा लेते हैं और वो सौदामिंद बन जाते हैं, समझिए। अब बताओ, अब जितने खड़े इंद्र सब देख रहे, तो ये तो भैया मटकर पानी पिया था, एक ही सवा लगाए ना, ये तो वो आज ये सौदामिंद बन गए। तो लोग कहते भाई पैसे का काम है, ज्ञानियों को पैसा चाहिए, उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं।
जब ज्ञानी उनसे कहता है भाई तुम सौधर्मविद बन गए, अब तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ा, नहीं साहब वो नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। मनाते हैं, पुचकारते हैं, एक काम करो तुम हफ्ते के लिए छोड़ दो। पहले माए कहते हैं, फिर खिसकते हैं, हफ्ते में आ जाते हैं, हफ्ते में 5 का लाख हो जाएगा, ठीक है 1 हफ्ता को छोड़ देंगे। 1 हफ्ता तो वैसी गहरे नहीं पिया तुम्हें। ए देखो सो जाला उन्हें, का सो जाला 1 हफ्ता, 1 हफ्ता के लिए क्या सो जा लिया। बंधुओं ये पैसे का खेल है, एक खोटा पैसा कहीं दिखाई नहीं देता है, समझो, समझिए। क्योंकि जहाँ ये होता है जितने की कमेटी के सदस्य होते हैं उन्हें तो पैसे दिखता है, ना उन्हें धर्म दिखता है, ना किसी का कर्म दिखता है, उन्हें तो ज़्यादातर चांदनी चौक में पैसा समेट लो, समझो। माने जब पैसा आता है, जैसे किसी के यहाँ बाल बच्चा पैदा होता है ना, खसुआ भड़ुआ डबला बजाते हैं ना और तालियां ठोकते हैं, और जो उस वक्त जब बोलियां बोलती है दूर से बड़ी तालियां बजाओ, समझो ये वो रूप धारण कर ली। कहीं इन्हें पैसे से मतलब है, इन्हें आचार विचार से मतलब नहीं है, इन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है। बंधुओं को धर्म का प्रकाश, धर्म का रास्ता कितना बदल गया है, मनुष्य सब भूल गया है, कहीं कुछ नहीं बचा। जब कहीं कुछ नहीं बचेगा तो स्वयं बच जाओगे क्या? स्वयं नहीं बचोगे।